हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। और वो नंबर्स कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है। वो 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है। एनी नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर हो, डजेंट मैटर, हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवर्स का मतलब समझाऊंगा। तो सपोज करते हैं हमने एक नंबर इनपुट किया बच्चों, इनपुट वैल्यू है 123। बट जब इसका आउटपुट आए तो हम आउटपुट चाहते हैं 321। मतलब देखिए यहाँ पे एक नंबर है 123, एक इन नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू है, ठीक। बट हम इसका आउटपुट क्या चाहते हैं कि रिवर्स होकर आउटपुट क्या दे, 321। अभी इस n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती है, 1234 भी हो सकती है। बट इसका जब आउटपुट आए तो क्या है, 4 3 2 1। तो मैं आपको विथ लॉजिक, पहले लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम रन करा के भी दिखाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले ये कैसे करेंगे एक एक स्टेप में आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक वैल्यू है, n वेरिएबल है, और उस n वेरिएबल्स की वैल्यू है 123। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों तो ये एक नंबर है। अगर ये 3 अलग अलग नंबर होता बच्चों, अगर ये A1 अलग वेरिएबल्स के अंदर होता, और दूसरा नंबर जो होता है वो दूसरे वेरिएबल्स में होता, और थर्ड नंबर तीसरे वेरिएबल के अंदर होता, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते थे, रिवर्स कर सकते थे, क्योंकि 3 अलग अलग नंबर है। भाई 3 अलग अलग नंबर को रिवर्स करना इजी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 123 एक नंबर है। तो अब इस नंबर को हम कैसे रिवर्स करें। अगर हम किसी भी तरीके से क्या करें, अगर हम 123 इस नंबर्स को क्या कर सके बच्चों, ब्रेक कर लें। क्या करें, ब्रेक करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लें, मतलब इसको तोड़ दें। मतलब 123 को तोड़कर एक एक नंबर बना लेते हैं। मतलब इसके तीनों डिजिट्स को हम क्या करें, ब्रेक कर लें सिंगल नंबर में। मतलब 1 को अलग कर दें, 2 को अलग कर दें, और 3 को अलग कर दें। अगर इसके हर एक डिजिट्स को हमने तोड़ के एक अलग अलग वेरिएबल के अंदर रख लिया, तब तो इसको हम रिवर्स करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि नंबर्स को हम ब्रेक कैसे करें। क्या करें, नंबर्स को हम ब्रेक कैसे करें। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सम ऑफ डिजिट्स का जब प्रोग्राम बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको डिजिट्स को ब्रेक करने के लिए बताया था कि सिंगल नंबर में कैसे तोड़ेंगे। तो सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने का, तोड़ने का एक ही रूल है। क्या है, एक तरीके से कह सकते हो एक ही रूल है। वो ये कि नंबर को आप क्या करो, एक बार नंबर को आप 10 से मॉड निकाल दो। उस नंबर का आप क्या करो, 10 से मॉड निकालिए, और उस नंबर को एक बार आप 10 से क्या कर लीजिए, डिवाइड करिए। ये प्रोसीजर आप तब तक कंटिन्यू करिए जब तक आपका सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब अगर सिंगल नंबर में वो डिजिट्स जो नंबर था उसका हर एक डिजिट सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, तो आप उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, मैं आपको अब वो लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास बच्चों नंबर क्या था, हमने वही नंबर लिख लेते जो अभी हमने अज्यूम किया था, 123। तो अब इस नंबर को अगर हमें सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कब तक कर सकते हैं भाई, हमें बार बार करना पड़ेगा एक ही प्रोसीजर। तो कब तक कर सकते हैं, उसके लिए कोई तो कंडीशन लगाना है, क्योंकि हमें लूप के थ्रू करना है। तो भाई किसी भी नंबर को सिंगल नंबर में तभी तक तोड़ सकते हैं जब तक वो 1 के बराबर होगा या वो 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 हो। मतलब ये लूप तब तक चले जब तक n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 हो। एंड इस लूप के अंदर गए और सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, n का मॉडुलस 10 से निकालें। क्या करें, n का मॉडुलस 10 से निकालें। उसके बाद अब यहाँ पे हम एक लाइन मेन, अब यही मेन लॉजिक हमारी, रिव इक्वल्स टू रिव इंटू 10 प्लस r। उसके बाद फिर हम अगले लाइन पे क्या लिख दें, n की वैल्यू को क्या करें, 10 से डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार मॉड निकाला, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सिंगल नंबर आ रहा है उसको हम रिवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उसका हम रिवर्स करा रहे हैं। तो अब ये इस तीनों लाइन की क्या मीनिंग है, मैं आपको प्रॉपर ड्राई रन करके समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको लॉजिक्स में कोई भी डाउट ना रहे। और यहाँ पे बच्चों जो हमने रिव नाम का वेरिएबल लिया है, इस रिव वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू, मतलब लूप से पहले, यहाँ पर हम उसकी बिगिनिंग की वैल्यू क्या मान लेते हैं कि रिव की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। क्या होगी, रिव की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हमने अज्यूम कर लिया। अब 0 क्यों अज्यूम कर लिया, क्या मतलब है, इसको हम एक एक लाइन इसका समझा दे रहे हैं, ये जो लॉजिक हमने लिखा है, जिससे आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक होगी, n
n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू अभी हमने कितना माना था बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने n की वैल्यू अज्यूम किया था कि 123 है। तो कंडीशन चेक होगा 123 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लूप के अंदर जाएंगे। जैसे ही लूप के अंदर गए तो यहाँ पे एक r वेरिएबल्स हमारे पास है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, r इक्वल्स टू नम। नम मतलब 123 का मॉडल्स अगर हम 10 से निकालें तो कितना आएगा, r की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे मॉडल्स निकालने पे 3 आएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आई, 3। अब उसके बाद यहाँ पे ये लाइन चलेगी रिव इक्वल्स टू, बच्चों हमने रिव के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी अज्यूम कर रखी है, 0। कितना अज्यूम कर रखा है आप यहाँ देख सकते हैं, 0। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा कि रिव इक्वल्स टू, क्या बच्चों लिखा, रिव इक्वल्स टू रिव की वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू 3। कितना होगा ये, इसको आप ऐड करोगे 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब रिव नाम के वैल्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब उसके बाद ये लाइन चलेगी, इस लाइन में हमने क्या लिखा, n इक्वल्स टू n की वैल्यू का 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी, 123। अगर 123 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्वोशंट जो आएगा वो 12 आएगा, मतलब 12 आएगा। इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू है, अब n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, अब हमारी n की वैल्यू हो गई 12। कितनी हो गई बच्चों, 12 हो गई n की वैल्यू। अब ये ऊपर तुरंत फिर से हमें दोबारा लूप के चलाने के लिए ऊपर भेजेगा, क्योंकि लूप से हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये दोबारा ऊपर से भेजा तो ये फिर से लूप चलेगा और लूप में हमने क्या कंडीशन अगेन लगा रखी है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये लूप अगेन चलेगा। तो n की वैल्यू अब कितनी है, 12। 12 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। मतलब लूप की कंडीशन अगेन हो गई ट्रू। इसका मतलब हम लूप के अंदर सेकेंड टाइम जाएंगे, दूसरी बार हम लूप के अंदर गए, फिर से वही सेम लाइन चलेगा, r इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी बच्चों, 12 है। 12 का मॉडुलस अगर हम 10 से निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये वाली लाइन फिर से चलेगी, रिव इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ये लाइन फिर से चलेगी, रिव इक्वल्स टू क्या लिखा है वहाँ पे, चलेगी रिव इक्वल्स टू, रिव की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं बच्चों, रिव की वैल्यू कितनी आ रही है। तो रिव इक्वल्स टू कितना आएगा देखते हैं। रिव की वैल्यू हमारी अभी हमने जब फाइंड आउट किए थे बच्चों तो कितना आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो रिव की वैल्यू 3 आई थी। तो अब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू यहाँ पे आई 2। कितना आया, आर की वैल्यू आई 2। मैं यहाँ पे अगेन फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, 3 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 का मतलब 30 प्लस 2, अगर यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 32। इसका मतलब रिव की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, रिव की वैल्यू हो गई 32। अब यहाँ पे ये तीसरी वाले लाइन पे आएंगे, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अगर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, n की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब अब n वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई। अब ये ऊपर फिर से भेजेगा, अगेन लूप चलेगा, क्योंकि हम लूप से बाहर तभी निकल पाएंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या n मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन क्या होगी, अगेन ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। और इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप के अंदर हम फिर से गए, मतलब लूप के अंदर हम तीसरी बार गए और फिर से यहाँ पे चलेगा r इक्वल्स टू n। n की वैल्यू 1 है, मॉडुलस 10। अगर हम 1 का मॉडुलस 10 से निकालेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, डिवाइजर बड़ा और हमें रिमाइंडर निकालना है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r की वैल्यू आई 1, r की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे, फिर से ये तीसरी वाली मिडिल वाली लाइन चलेगी, रिव इक्वल्स टू रिव इंटू 10 प्लस r। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा रिव इक्वल्स टू, रिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, 32 इंटू 10 प्लस r की वैल्यू कितनी आई 1। अगर हम 30 पहले क्या होगा, 32 इंटू 10 होगा, तो 32 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, 320 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 321, मतलब 321 आएगा। इसका मतलब रिव वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 321, मतलब 321 आ गए। अब ये लाइन फिर से चलेगी, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो इसकी मीनिंग यहाँ पे समझिए, n की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 को अगर हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप 1 को रख के 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 0 यहाँ पे, क्योंकि छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्वोशंट में और यहाँ 0 लगाएंगे, ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्वोशंट कितना आ रहा है, क्वोशंट आया 0.1। लेकिन बच्चों में स्टोर कहाँ करेंगे, n में, और n हमने किस टाइप का एज्यूम किया होगा, n हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसका मतलब ये सिर्फ 0 होल्ड करेगा अपने अंदर। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 0। अब ये अगेन कंडीशन चेक कराएगा, ऊपर भेजेगा, लूप को चेक कराएगा, n मतलब 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1,
कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गई हम इस लूप से बाहर आ गए, मतलब वाइल लूप से बाहर आए और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देते हैं बच्चों, अगर रिव को प्रिंट करा देते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपको सेम कोड रन करा के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट्स किसी भी तरीके का ना रह जाए। जो देख सकते हैं मैंने सेम वही चीज़ यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिया है। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल्स क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम लिया है, एक हमने आर लिया है और कि हम यहाँ पे सम नहीं बल्कि यहाँ पे हम रिव नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। और रिव को हमने स्टार्टिंग में क्या कर लिया, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ये टेम्प वेरिएबल का क्या यूज़ है आगे हम बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर द नंबर, यूजर से एक नंबर लिया और नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब हमने वाइल की कंडीशन लगाई, वाइल और इस फाइल में हमने क्या लिखा कि वही नम, या एक काम करते बच्चों मैं वही सेम वेरिएबल रख देता हूँ जो मैंने अभी आपको ट्राई रन में समझाया था ताकि आपको वहाँ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम यहाँ पे n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 कर दिए और ये मेरा लूप जब तक ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा लूप चलेगा। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, r इक्वल टू नम n मॉडलस, क्या करेंगे बच्चों, n मॉडलस 10, पहले रिमाइंडर निकाल दें। फिर उसके बाद लिख रहा है रिव इक्वल टू रिव इनटू 10 प्लस आर। देन उसके बाद अगली लाइन पे लिख रहा है n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे और ये जब तक लूप चलेगा तब तक हमारा नंबर रिवर्स होकर रिव वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ और यहाँ पे रिवर्स करके नंबर को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा रिवर्स इज इक्वल्स टू %d और उसके बाद यहाँ पे रिव वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। इस प्रोग्राम को मैं रन करा के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलते हैं एग्जीक्यूट में, कंपाइलर रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछा एंटर द नंबर, मैंने दिया 123, इंटर करते हैं, देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, 321 आ रहा है। अब हम यहाँ पे बच्चों ये चाहते हैं कि जो नंबर हमने इंटर किया था, जैसे 123 इंटर किया था ना, तो यहाँ पे आउटपुट पर लिख कर आए नंबर 123 इज़ रिवर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब हमें 123 जिस वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं उसको भी प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने ड्राई रन किया था तो यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू लास्ट में क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब अगर हम लूप के बाहर n को प्रिंट कराएंगे, अगर हम लूप के बाहर n को प्रिंट कराएंगे तो 0 ही मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू एक जो वेरिएबल लिया है यहाँ पे हम n कर देते हैं। इसका मतलब ये कि n की एक कॉपी हमने टेम्प में रख दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप करो ही, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप कभी ये चाहो कि वो वैल्यू भी प्रिंट हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पे क्या मैसेज चेंज किया थोड़ा सा कि नंबर %d इज़ रिवर्स, ठीक। अब रिवर्स की जो वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करा देते हैं, रिवर्स %d। अब यहाँ पे हम 2 वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्प को प्रिंट कराएंगे। टेम्प हमारा वो वैल्यू हो गई जिस वैल्यू को हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो अब इसको सेव करके रन कराएंगे। तो यहाँ पे हम कंपाइलर रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए लिख कर आ गया एंटर द नंबर, हमने दिया 123, इंटर करते हैं तो कह रहा है नंबर 123 इज़ रिवर्स और क्या आउटपुट आ रहा है, 321। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।